हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज़ योर मेंटर फ्रेंड आकिब सिद्दीकी। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th की मैथमेटिक्स का इंटीग्रल कैलकुलस, जिसमें आता है हमारा इंटीग्रेशन लेक्चर नंबर 1। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्लास 12th का डिफरेंशिएशन वाली सीरीज़ ऑलरेडी कंप्लीट कर रखी है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन के बारे में स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है ये इंटीग्रेशन। देखिए, बेसिकली हमें पता था पहले से कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन, ये होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1। और यहाँ पे क्या था, n बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, मतलब देयर वाज नो बाउंडेशन कि n क्या होगा, n 1 2 3 -1 -2 1/2 0.1 0.2 0.3 √2 √3 कुछ भी हो सकता है, बिकॉज रियल नंबर इज द फादर ऑफ ऑल द नंबर्स। ऑल द नंबर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रियल नंबर्स। अब हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। तो सबसे पहली बात, डिफरेंशिएशन क्या था कि एक एल लेंथ को इन्फाइनाइटली स्मॉल कंपोनेंट में हम लोग तोड़ रहे थे। मतलब डिफरेंशिएशन इज द नेम ऑफ ब्रेकिंग इनटू इन्फाइनाइटली स्मॉल कंपोनेंट्स। और इंटीग्रेशन क्या है, जोड़ना। मतलब सिंबल फॉर इंटीग्रेशन क्या होगा, ये इसका मतलब होता है ये सिंबल फॉर इंटीग्रेशन, also called as summation और एडिशन। जैसे मान लीजिए कि एक एल लेंथ की रॉड है या एक्स लेंथ की रॉड है हमारे पास, ठीक है। इसका इन्फाइनाइटली स्मॉल टुकड़ा क्या कर दिया हमने, डी एक्स। अब सारे इन्फाइनाइटली स्मॉल टुकड़ों को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या होगा, हमें एक्स मिल जाएगा। मतलब कि अगर सारे इन्फाइनाइटली स्मॉल, इसका मतलब क्या है, जोड़ देना, सारे टुकड़ों को जोड़ देना, तो हमें क्या मिल जाएगा, x। अभी यहाँ पे एक चीज़ मैं बताऊंगा कि इंटीग्रेशन जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और एक होता है आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में आपको ये सिंबल मिलेगा और डेफिनेट इंटीग्रेशन में लिमिट्स मिलेंगे, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। दिस इज कॉल्ड एज यू एल और दिस इज कॉल्ड एज एल एल। तो यू एल का मतलब होगा अपर लिमिट और एल एल का मतलब होगा लोअर लिमिट, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या है, सारे इनफाइनाइटली स्मॉल कंपोनेंट्स को जोड़ देना। अब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन मतलब कि इस पूरी लेंथ को जीरो से लेके पूरा यहां तक, मान लीजिए x है, इस पूरी लेंथ का रिजल्ट आ जाएगा। इसमें यह नहीं पता कि कहां से कहां तक जोड़ना है। अगर हम स्पेसिफाई कर दें, इसमें कई सारे पॉइंट्स, मान लो ये a है, ये b पॉइंट है, ये c पॉइंट है, ये d है, ये e है। अगर हमें मान लीजिए ऐड करना हो a से लेके केवल c तक, तो हम लोग क्या कर देंगे, ठीक। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में, जब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग ऐसे इंटीग्रेशन पढ़ेंगे जिसमें क्या होगा, लिमिट्स पता नहीं होगी, हम लोग इनडेफिनेटली चीज़ों को इंटीग्रेट करेंगे। तो याद रखिएगा, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आपका प्लस सी ज़रूर लगता है। तो अगर हम बात करें बेसिक जनरल फॉर्मूले की, तो अगर मान लीजिए दिया हुआ है एक्स टू द पावर एन डी एक्स, ये क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस एक कांस्टेंट लगा लेते हैं, जिससे हमें क्या होता है कि ये कंफर्म हो जाता है कि दिस इज द इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। कांस्टेंट आपका कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट मतलब कि 1 2 3 -1 -2 -3 कुछ भी हो सकता है। तो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर योर इंटीग्रेशन। यहाँ पे भी कोई बाउंडेशन नहीं है, बस n आपका -1 नहीं होना चाहिए। ये क्यों नहीं होना चाहिए, ये मैं अपकमिंग लेक्चर्स में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो इतना आप लोग नोट करें, तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं।
देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कवर करेंगे पुराने सारे फॉर्मूलों को। पहला है डिफरेंशिएशन की बात करें, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन क्या होता है, एन एक्स एन माइनस वन, और एन बिलोंग्स टू रियल नंबर। और हमारा दूसरा एक्स डी एक्स टू द पावर एन डी एक्स कितना होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, और एन शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस वन। इतना आप लोग नोट करें पहले। तो भाई चलिए इस n को थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, n शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस वन। ठीक है, अब हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलों को कंपेयर करेंगे कि क्या फ़र्क है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में। एक कॉन्सेप्ट को आप लोग बहुत अच्छे से दिमाग में बसाइएगा कि डिफरेंशिएशन में चीज़ों को हम लोग इनफाइनाइटली स्मॉल कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं और इंटीग्रेशन में उन्हीं कंपोनेंट्स को जोड़ देते हैं। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक जोड़ा है ये पता नहीं होता तो एक कांस्टेंट टर्म ज़रूर लगा देते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास बात आती है डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसका आता है कॉस एक्स। फिर अगर हम बात करें इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा आपका, कॉस एक्स प्लस सी ज़रूर आएगा। फिर हमारा नेक्स्ट आता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, ये आता है माइनस साइन एक्स। ठीक, फिर बात करें इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन एक्स प्लस सी। नेक्स्ट आता है हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स, ये क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। फिर हमारा आता है इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, टैन एक्स। नेक्स्ट हमारा आता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, इसका आता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। हम लोग बात करेंगे किसकी, फिर आपका इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स, माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस सी। फिर हमारा नेक्स्ट आता है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, ये आता है क्या, सेक एक्स टैन एक्स। फिर हमारा आता है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स टैन एक्स इज इक्वल्स टू सेक एक्स प्लस सी। इतना आप लोग पहले नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप लोग एक बात यहाँ पे गौर कर सकते हो, साइन एक्स का कॉस एक्स और साइन एक्स का इंटीग्रल कॉस एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स। इंटीग्रेशन के आंसर को आप डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको वापस क्वेश्चन मिल जाएगा। इसी चीज़ को हम लोग सीखने जा रहे हैं। थोड़ा सा कुछ और बचा हुआ है बेसिक चीज़ें, उसको भी नोट कर दें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन अभी और बचे हैं, जैसे आपका हम लोग बात करें कि इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है ई की पावर एक्स प्लस सी। फिर होता है इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है ए की पावर एक्स अपॉन लॉग ऑफ ए प्लस सी। फिर आता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ टैन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस सी। फिर आता है इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी। इतना आप लोग नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। माई बोर्ड इज क्वाइट अनस्टेबल। चलिए, जैसा मैंने कहा कि इंटीग्रेशन का जो भी आंसर आता है उसको अगर डिफरेंशिएट कर दें तो क्या मिल जाएगा आपको, वापस इंटीग्रेशन का क्वेश्चन मिल जाएगा।
क्योंकि मैंने बताया है कि डिफरेंशिएशन क्या है, चीज़ों को तोड़ देता है इनफाइनाइटली स्मॉल कंपोनेंट्स में, और इंटीग्रेशन क्या करता है, उन्हीं इनफाइनाइटली स्मॉल कंपोनेंट्स को जोड़ देता है। तो अगर हम इसके आंसर को डिफरेंशिएट करें, मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो है, ये आप लोग अच्छे तरह से जानते हो। ये भी एक कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लेंगे, वन अपॉन एन प्लस वन और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशियल जीरो। ठीक है, अब एन एक्स एन माइनस वन लगाइए। डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स की पावर एन का एन एक्स एन माइनस वन, यहाँ एन की जगह क्या है एन प्लस वन, तो एन प्लस वन मतलब एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो देखिए इससे एन प्लस वन कैंसिल, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, तो आपको ओवरऑल फाइनली क्या मिल गया, एक्स टू द पावर एन। ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को। फिर देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। पूरा इन्वर्ट वाला मामला है, रिवर्स। तो इसलिए इंटीग्रेशन करने के लिए आप लोगों को डिफरेंशिएशन का याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। जैसे बात करें, अगर हमें कहा गया x टू द पावर 5 dx, इसको इंटीग्रेट करिए तो क्या होगा, x टू द पावर 5 प्लस वन अपॉन 5 प्लस वन यूजिंग द फॉर्मूला कौन सा, x टू द पावर n dx क्या होता है आपका, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। तो यहाँ प्लस सी लगा दो, कोई दिक्कत। अब अगर ये रिजल्ट क्या आ रहा है, x की पावर 6 अपॉन 6, तो हम अगर डी बाई डी एक्स ऑफ प्लस सी लगा दो, लास्ट में लगाया करो आंसर में, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 6 अपॉन 6 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो, 1/6 बाहर लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 6 प्लस जीरो कितना आएगा, ये 1/6 एन एक्स एन माइनस वन लगाइए, 6x की पावर 6 माइनस वन, 6x की पावर 5 अपॉन 6, कट गया, आंसर कितना आ गया, आंसर आपका फाइनली आया x टू द पावर 5, जो कि आपका क्वेश्चन हुआ करता था। तो यहां से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि इंटीग्रेशन क्या है, टूटी हुई चीजों को फिर से जोड़ देना। कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो कि डिफरेंशिएशन में थी, वो चीज़ यहाँ पे भी होगी। जैसे वहाँ पे क्या था, कांस्टेंट बाहर आ जाता था, यहाँ पे भी बाहर आ जाएगा। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि अगर मान लीजिए कि आपको इंटीग्रेशन में केवल dx दिया हुआ है तो आंसर क्या आएगा। जनरली इसका आंसर हम लोग यही समझते हैं x प्लस सी, और ये सही भी है, क्योंकि अगर dx इन्फाइनाइटली स्मॉल टुकड़े हैं, सबको जोड़ दोगे तो पूरी लेंथ x मिल जाएगी। मान लो कोई x लेंथ का रॉड था, ठीक, उसके इन्फाइनाइटली स्मॉल टुकड़ों में तोड़ दिया, उसको तोड़ दिया, तो सारे टुकड़ों को जोड़ दोगे तो फिर से x मिल जाएगा। एक कांस्टेंट पता नहीं है ना कहाँ से कहाँ जोड़ना है, इसलिए कांस्टेंट लगा दिया। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है ये। इसको दूसरे लॉजिक से भी समझ सकते हैं आप। अगर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 इमेजिन कर सकते हैं, तो 1 की जगह लिख सकते हैं x टू द पावर 0, बिकॉज एनीथिंग पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो x की पावर 0 dx क्या आएगा, x की पावर n प्लस वन, दैट मीन्स x की पावर 0 प्लस वन अपॉन 0 प्लस वन, ठीक, क्या आएगा, x की पावर 1 अपॉन 1 मतलब x। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx विल ऑलवेज बी इक्वल टू x प्लस सी। क्लियर है, यहाँ सी लगा लो। चलिए नोट करिए। चलिए भाई, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब।
cleaning the whiteboard is a quite complicated task. तो चलिए भाई, अब आते हैं हम लोग आगे फॉर्मूले की तरफ। बेसिक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि x टू द पावर n dx ये होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। एक शर्त यहाँ पे लगी हुई है, क्या है? n शुड नॉट बी इक्वल टू -1। क्यों ऐसा हो रहा है? अगर हमारा इफ n इज इक्वल टू -1 हुआ तो क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जाएगा, x टू द पावर -1 dx। तो नाउ इट विल बी इक्विवेलेंट टू dx। अब आप याद करो किसका डिफरेंशिएशन 1/x हुआ करता था, तो उसका इंटीग्रेशन आपको वही मिलेगा। तो 1/x किसका हुआ करता था? याद करिए, सिंस d/dx ऑफ log x वॉज ऑलवेज इक्वल टू 1/x। तो log x को तोड़ा तो 1/x बना इनफाइनाइटली स्मॉल टुकड़ों में। अब 1/x को जोड़ेंगे तो log x बनना चाहिए, तो जाहिर सी बात है log x बनेगा। पता नहीं है कहाँ से कहाँ जोड़ना है, इसलिए कांस्टेंट अप्लाई कर दिया यहाँ पे। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आप लोगों को? आई थिंक आप लोगों को समझ में आ चुका होगा ये बात। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा हम लोग इसकी कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। इसको रफ कर दे रहे हैं। जिस तरह से डिफरेंशिएशन में होता था ना, कई सारे फंक्शंस अगर लिखे हुए हैं, मान लीजिए कि ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ f1x प्लस f2x प्लस f3x प्लस एंड सो ऑन एंड होल इज इंटीग्रेटेड बाय dx। क्या होगा भाई? अंदर ये मल्टीप्लाई होगा और ये भी मल्टीप्लाई होगा, ऐसे आएगा f1x dx प्लस f2x dx प्लस f3x dx, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन। ठीक, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा आपका? इंटीग्रेशन ऑफ, मान लो दिया है x² प्लस 3x प्लस e की पावर x प्लस साइन x dx। ठीक, तो क्या करेंगे भाई? इंटीग्रेशन ऑफ x² dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। ठीक, आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। इसे नोट करें तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।